Hello, good morning. Hello, good morning, student. Welcome back our SS lecture, and today we continue chapter number 18, wildlife. The next point is the steps taken to the nature the wildlife. Okay, कौन कौन से स्टेप्स लिया गया जो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए. Since the early time, laws have been framed in our country to protect the wildlife. The laws were framed to protect wildlife in the time of great Maurya king Ashoka. जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करने के लिए लॉज बना गया, और ये लॉज जब बना गया मौर्यन जो किंग अशोका था, किंग अशोका उस टाइम से बना गया था कि कौन कौन से रूल्स वाइल्ड लाइफ के लिए. वो अभी कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद नहीं बना, लेकिन उससे पहले भी बनाया करते थे इंडिया में. ओके, बनाया किया था कौन से राजा के टाइम से, किंग अशोका के टाइम से इस तरह से लॉज बनाया गया था वाइल्ड लाइफ के बारे में. द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूडेड दीज थिंग्स. और इस तरह से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी इसको इंक्लूड किया गया कि हमारे ड्यूटीज़ क्या है, जो हमारा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन, या तो एनवायरनमेंट के बारे में, इसके बारे में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको शामिल किया गया. पार्लियामेंट हैज़ पास्ड ए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट according to the recommendation in the Indian Wildlife Board in 2014. There are 503 sanctuaries, 102 national parks, 14 bioreserves. इस तरह से जो लॉज बनाने के बाद, इस तरह से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट बनाने के बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए इस 2014 में वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने प्रोटेक्शन एक्ट बना गया. और इस तरह से इनमें से 503 सेंचुरीज बनाया गया, 102 नेशनल पार्क्स बनाया गया, 14 बायो रिसोर्सेज बनाया गया, और इस तरह से एनिमल्स को प्रोटेक्शन करने के लिए बनाया गया. और ऑफ दिस 22 सेंचुरीज एंड 4 नेशनल पार्क्स एंड 1 बायो रिजर्व जोन्स हैपन टू बी इन गुजरात. अभी गुजरात में कितने, अभी पूरा इंडिया में टोटल 503 सेंचुरीज है, 102 नेशनल पार्क्स है एंड 14 बायो रिसोर्सेज. लेकिन इंडिया में गुजरात में कितने हैं, उसमें से गुजरात में 22 सेंचुरीज, 5 नेशनल पार्क्स एंड 1 बायो रिजर्व जोन्स गुजरात में हैं. Some protection schemes are planned for those spaces which are the verge of the extent. Let us know about some of this project. अब इसमें से बहुत सारे ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्रजाति है जो बहुत ख़त्म होने आए हैं, ऐसे उसको प्रोटेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया. जैसे कौन से, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर. The Project Tiger is launched in 1973 against the hunting and decreasing the number of tigers. प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर कब बनाया गया, लॉन्च कभी किया गया 1973 में. और उसका मेन उसका उद्देश्य क्या है, हंटिंग करने के ऊपर, हंटिंग करना, और इसके अलावा नंबर्स को बढ़ा देना. जो नंबर कम हो गए थे उसको बढ़ाना, और हंटिंग करने में बैन कर देना, रोकना, हंटिंग करने के लिए रोकना, और जो नंबर्स कम हो गए टाइगर का उसको नंबर को बढ़ा देने का. दिस वॉज इम्प्लीमेंटेड फॉर 9 रिजर्व्ड एरियाज अंडर विथ नाउ 48 एरियाज आर कवर्ड. इस तरह से 9 रिजर्व्ड एरियाज है, और उसमें से 48 एरियाज अभी उसको कवर किया गया, ये प्रोजेक्ट टाइगर के लिए. नेक्स्ट है लायन प्रोजेक्ट. देर आर द टाइम व्हेन एसिटिक लायन वेर फाउंड अप ऑफ ईरान इन द एशियन सबकॉन्टिनेंट
and due to the hunting and reduction is in forest area, these lions are now restricted to Gir forest of Saurashtra Peninsula. जो ये जो लॉयंस एसिटिक लॉयन जो एशिया में फेमस है, वो पहले ईरान से ये ईरान में पाया जाता था, लेकिन फिर बहुत सारे हंटिंग होने के बाद फिर और फॉरेस्ट ख़त्म होने के कारण ये गिर में थोड़े बहुत अभी गिर जो है सौराष्ट्र में पेनिसुला यहाँ पे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. द number had gone below 100 in 1972. A project was started in Gir protect the ascetic lion. As a result of this project and timely taken steps, there are now 523 lions according to the lion census held in 2015. 1972 में इसको प्रोजेक्ट को बनाया गया. कौन सा प्रोजेक्ट? लायन प्रोजेक्ट. और उस टाइम पे खाली 100 लायंस हुआ करते थे. और इस प्रोजेक्ट के बाद क्या हो गया, उसके लायंस के नंबर्स बढ़ गए. अभी लायंस कितने हो गए? 523 लायंस इतने हुए. ये 2015 के सर्वे के हिसाब से 523 लायंस, इतने लायंस अभी इंडिया में हैं. इसके अलावा इन द एडिशन ऑफ दिस देर आर द अदर प्रोजेक्ट ऑल्सो मेजर प्रोजेक्ट अमंग ऑफ दिस, जैसे होंगोल प्रोजेक्ट फॉर द स्पीसीज ऑफ बारासिंग डियर इन कश्मीर. इसके अलावा इसी तरह से प्रोजेक्ट बना गया एक कश्मीर में जो बारासिंग डियर है, इसको होंगोल प्रोजेक्ट. इसके अंदर किसके लिए किया जाता है? जो बारासिंग डियर है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए. दूसरा प्रोजेक्ट बना गया क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, और इसके अलावा राइना प्रोजेक्ट, और इसके अलावा इंडियन राइनो जो एंड स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट. इस तरह से अदर प्रोजेक्ट भी बनाया गया. किसके लिए? यानी प्रोटेक्शन के लिए, यानी इनकी प्रजाति जो है कम हो रही है, इसके लिए इसको प्रोटेक्शन के लिए इस तरह से प्रोजेक्ट बनाया गया. नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज पॉसिबल ओनली इफ the society and government show form of the determination to the step in the right direction along with the development which shall have to be dedicated to confirm our motto of environment preservation. और इस तरह से जो गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होती है और हमारी भी समाज की भी जिम्मेदारी होती है कि हम हमारे एनवायरनमेंट को बचा के रखें. ओके, अब यहाँ पे नेशनल पार्क्स जो गुजरात में है, जो नेशनल पार्क, कौन से नेशनल पार्क्स गुजरात में हैं? जैसे कि गिर नेशनल पार्क. और कब बना गया? 1975 में बनाया गया. और उसका कितना एरिया है? इस फॉरेस्ट का एरिया कितना है? 258.71 स्क्वायर मीटर इतना उसका एरिया है. और कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है ये गिर नेशनल पार्क? कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? जूनागढ़. ओके, और कौन से एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं? जैसे कि लॉयन, लेपर्ड, चीता, हाइनास, एंटीलोप, चिंकारा, क्रोकोडाइल, इस तरह से यहाँ पे पाए जाते हैं. सेकंड है इसमें ब्लैक बक नेशनल पार्क. ये कब इस्टेब्लिशमेंट किए गए? 1976 में. और इसमें एरिया कितना कवर है? 34.8 स्क्वायर किलोमीटर. और ये कहाँ पे आता है? ये भावनगर. और इसमें कौन से बर्ड होते हैं? जैसे ब्लैक डक, वुल्फ, फिर कादोमर और बस्टर्ड. इस तरह से वाइल्ड एनिमल्स आ जाता है. नेक्स्ट है थर्ड है वनसाड़ा नेशनल पार्क. और ये कब इस्टेब्लिशमेंट किया गया? 1979. और इसका जो टोटल एरिया कितना है यहाँ पे? 23.99 स्क्वायर किलोमीटर.
और ये कहाँ पे आता है, नवसारी। और इसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स देखने मिलते हैं, जैसे कि लिपॉट, इसके अलावा हाइनाथ, चीता, और इसके अलावा चौनसिंगा, ये इस ऐसे एनिमल देखने मिलता है। नेक्स्ट फॉर है मराइन नेशनल पार्क, और ये कब इस्टेब्लिशमेंट किया, 1982 में। और इसका कितना एरिया कवर है, 162.89 स्क्वायर किलोमीटर इतना कवर है। और ये कहाँ पे आता है, गल्फ ऑफ कच्छ, जामनगर में। और इसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स है, जैसे कि सी हॉर्स, कोरल्स, जेलीफिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर, डॉल्फिन, डुगांग, इस तरीके से एनिमल्स यहाँ पे पाया जाता है। यानी इसका इनके प्रोटेक्शन के लिए इस तरह से नेशनल पार्क बनाया जाता है। सो टुडे वी कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।